हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो आपके एग्जाम है वो आपके बिल्कुल यहाँ पे नज़दीक आ चुके हैं, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके कह रहे थे कि सर आपने जो हमारी सेकंड बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस यानी अवकलन गणित और समाकलन गणित, उससे तो आपने बिल्कुल हमें यहाँ पर अच्छी तरह से कंप्लीट करा दिया। उसकी हमारी यहाँ पर पेपर के लिए अच्छी तैयारी भी हो चुकी है। लेकिन जो यहाँ पर फर्स्ट पेपर है आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमुत बीजगणित, उसकी हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। उसके हम कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें हम जितने भी आपके चैप्टर्स है आपकी इस बुक में उसको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे और इस साल आपके जो आने के चांस है, साथ में जो पिछली यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों पर हम यहाँ पर बात करने वाले, इनकी थ्योरम पे बात करने वाले। तो आप पेशेंस बना के आप जितनी भी हमारी सीरीज आएगी आपकी इस बुक से रिलेटेड, आप उसे पूरा जरूर देखिएगा। आपकी एग्जाम की बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको क्या जरूरत है, एक तो आपको सभी हमारी क्लासेस अटेंड करनी है और साथ में इस क्लास को खत्म होने के बाद आपको इन क्वेश्चनों की अच्छी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर केवल क्लास को देखने से आपका यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस भी खुद भी करनी होगी। जैसे हम आपको कोई क्वेश्चंस करा देंगे, कोई थ्योरम करा देंगे, तो उसको एक बार तो आपको नोट डाउन करना है अपनी रजिस्टर में और फिर उसकी खुद ही आपको बिना देखे यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस भी कर लेनी है। फिर उसको आप एग्जाम तक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो आपकी ये बुक है इसमें बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पर जरूरत होती है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बुक में डरते हैं कि हाँ ये बुक पूरी थ्योरी वाली है या हमें कैसे याद होगी, लेकिन बिल्कुल ये एक बात मानिए तो आप ये बिल्कुल ही आसान बुक है अगर आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है आपके उपसमूह, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि उपसमूह क्या होता है यानी सब ग्रुप क्या होता है, इसकी जितनी भी कंडीशन होती है आपकी उपसमूह की उसको आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना है। फिर उसके बाद आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको ऑटोमेटिकली आपको वो आने लग जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा जो टॉपिक है उसको समझना होता है, उसकी जितनी भी कंडीशन है उसको समझना हमें यहाँ पर होता है। जैसे आज हम आपको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, आपका जो पहला चैप्टर है ग्रुप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे ग्रुप और इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, ठीक है। इसके ग्रुप की जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है, इसके जितने भी प्रगुण होते हैं उसको सबसे पहले हम समझ लेंगे और आप देखेंगे हम जितने भी आपको क्वेश्चंस कराएंगे सभी में आपकी उनकी प्रॉपर्टीज यानी उसके प्रगुण का क्या होगा, यूज होएगा। अगर आप इसके अभी प्रगुण पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो आपको क्वेश्चंस में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको बस सभी जितने भी आपके चैप्टर्स है उन सभी में आपको यही बात यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इनके जितने भी चैप्टर्स है उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर है आपकी इस बुक में ग्रुप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज यानी समूह एवं इसके प्रगुण, सब ग्रुप यानी उपसमूह, फिर आपके नॉर्मल सब ग्रुप यानी सामान्य उपसमूह, फिर आपके परम्यूटेशन ग्रुप यानी क्रमचय ग्रुप, फिर आपके है ग्रुप मोरपिज्म यानी ग्रुप समाकारिता, जिसमें से आपके मेजर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। फिर आपके रिंग यानी वलय, फिर आपके सब रिंग एंड फील्ड ऑफ कोटेंस यानी आपके उपवलय एवं भागफल एवं क्षेत्र, ठीक है। अगर आप यहाँ पर समूह और उपसमूह को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको वलय और उपवलय में भी बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर लास्ट है आइडियल्स एंड कॉन्स रिंग यानी गुणवाजिल्य एवं आपके विभाव रिंग, ठीक है। विभाग रिंग यानी इसमें से आपके मेजर क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो आपके ग्रुप समाकारिता में और एक आपकी जो लास्ट चैप्टर है इसमें से मेजर क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में काफ़ी ज़्यादा बार आपके पूछे जाते हैं। अब इनमें से आपकी यूनिट कौन कौन सी बनती है तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जरूर देख लीजिएगा कि आपकी जैसे कि आपकी ग्रुप वाला चैप्टर है वो आपके कौन सी यूनिट में से, सब ग्रुप वो नॉर्मल वाला सब ग्रुप है वो आपके कौन सी यूनिट में से, ठीक है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इसे जरूर देख लीजिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों के में आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर में होती है आपके, ठीक है। बहुत कम यूनिवर्सिटी में आपकी ये बुक चलती है आपके, लेकिन ज़्यादातर जिस भी यूनिवर्सिटी में चलती है वो आपके फर्स्ट ईयर में होती है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में बीएससी फाइनल ईयर में भी होती है। अभी हम बात करें तो जिस यूनिवर्सिटी का मेरे को याद है, तो अगर हम बात करें कोटा यूनिवर्सिटी यानी यूएके है, उसमें आपकी ये बीएससी फर्स्ट ईयर में होती है। और हमारे चैनल में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये बीएससी फर्स्ट ईयर में होती है और ये पहला पेपर रहता है आपके, ठीक है। फर्स्ट पेपर में रहती है जिसमें आपकी एक तो आपकी अमुत बीजगणितीय वाली आपकी बुक रहती है और एक आपकी रहती है नंबर थ्योरी, ठीक है। नंबर थ्योरी में से आपकी एक यूनिट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी की 4 यूनिटें आपकी इस बुक में से आपकी पूछी जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट बुक है जो हमारी फर्स्ट चैप्टर है हमारे यहाँ पर ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज यानी समूह एवं इसके प्रगुण, इस पर हम यहाँ पर बात करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर जान लेते हैं कि इसमें आपके क्या क्या काम में आने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आपके सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी, तो इसमें हम मान लेते हैं सहचारिता क्या होती है, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझिएगा। हमें यहाँ पर केवल 4 चीज़ें यहाँ पर समझनी है। तो आपको समझनी है यहाँ पर सहचारिता, एक तत्समक, एक प्रतिलोम और एक आपको क्रम विनिमयता। अगर इन चारों को आप यहाँ पर समझ लेते हैं तो आपका एक तो ये समूह वाला चैप्टर, एक आपका इसका नेक्स्ट वाला उपसमूह, ये आपके बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मान लीजिए सहचारिता को हम कैसे करते हैं कि यहाँ पर आपके ए बी और सी ये 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, 3 या 4 भी हो सकते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स है, ये आपके क्या है, आपके ए पे यहाँ पर बिलोंग आपके यहाँ पर कर रहे हैं, यानी आपकी जितने भी एलिमेंट्स है वो आपके ए के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपके ए स्टार बी, ये स्टार क्या होता है, आपके संक्रिया होती है यानी ऑपरेशन का होता है। यानी इसका मतलब है यहाँ पर आपके प्लस भी आ सकता है, इनटू भी आ सकता है। ठीक है, तो इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर इस चिन्ह को हम कहते हैं ऑपरेशन और हिंदी में कहते हैं यहाँ पर संक्रिया। ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर सर इसमें हुआ क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ये कोष्टक है आपके ए स्टार बी पे है। ठीक है, और इस स्टार ये 12 है आपके। फिर क्या होगा, यहाँ पर हमें ए स्टार को यहाँ पर छोड़ना है और ये आपके कोष्टक इसमें आ जाएगा बी स्टार सी हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे तो हमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए इस ए बी सी की जगह क्या आपके यहाँ पर गिनती दे रखी है आपको 2 3 और 4। ठीक है, 2 3 और 4 दे रखा है, तो हम इसकी अकॉर्डिंग ही करते हैं और इस स्टार की जगह हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। चाहे तो आप इंटू भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, तो क्या होगा, या ए की जगह हमने 2 लिख दिया, स्टार की जगह प्लस, और यहाँ पर बी की जगह हमने 3 लिख दिया प्लस, सी की जगह हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए 2 + 3 क्या हुआ आपके यहाँ पर 5, 5 और प्लस 4 क्या हुआ 9 आ गया। उसी प्रकार हम यहाँ पर भी लिखते हैं, इस ए की जगह हमारे क्या आ जाता है, यहाँ पर 2 आ जाता है। फिर हमें इस आगे वाली को यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इस 2 को आगे छोड़ के 3 और 4 पर कोष्टक लगा देते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करना है। अब आप इससे जोड़िए 2 प्लस और ये 3 + 4 क्या होगा 7, 7 + 2 9, यानी दोनों कंडीशन में आपके 9 ही आंसर आता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के होते हैं यहाँ पर बराबर होता है। यही क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर सहचारिता होती है। ठीक है, अब समझते हैं हम यहाँ पर तत्समक क्या होता है, यानी आइडेंटिटी क्या होती है। तो ये क्या होता है, आपके ई आपके तत्समक कहलाता है। जहाँ पर भी आपके ये आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका तत्समक कहलाएगा। नॉर्मली इसकी वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, ई स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ई क्या होगा आपके, जैसे मैंने कहा आपकी ई की नॉर्मली वैल्यू क्या होती है, आपकी 1 होती है, और इसको स्टार को क्या मान लीजिए, गुणा मान लीजिए। ठीक है, यानी इंटू मान लीजिए, तो क्या होगा ए इंटू 1 आपके क्या होगा, दोबारा ए ही बनेगा। यहाँ पर भी दोबारा आपके ए ही बनेगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका तत्समक यानी आइडेंटिटी कहलाती है। फिर हम बात करते हैं प्रतिलोम की। ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर समझनी चाहिए, क्योंकि जब हम आज क्वेश्चंस करेंगे तो आप खुद देखेंगे सारा चीज़ें आपकी इस पर डिपेंड यहाँ पर करने वाली है। अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रतिलोम क्या होता है, आपका इन्वर्स होता है। मान लीजिए ए स्टार ए इन्वर्स है, तो वो क्या होगा, आपका तत्समक होगा, यानी ई होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार ये अगर आगे पीछे भी हो जाए, यानी आपके ए इन्वर्स स्टार ए हुआ, तो भी वो आपका क्या कहलाएगा, तत्समक। जहाँ पर भी हमारे क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आपकी बन जाती है, तो उस जगह पर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट ई लिख देंगे, यानी आप तत्समक हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट है क्रम विनिमयता यानी कॉम्पिटिटिविटी। इसमें क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यानी इसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्टार बी भी लिख सकते हैं और बी स्टार ए भी लिख सकते हैं, यानी इसके दोनों क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं, और इससे हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप ये चारों कंडीशन समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे तो अभी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे इसे समझ जाएंगे। ठीक है, और अब सबसे ज़्यादा इस जो चैप्टर्स हमारे इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारे यहाँ पर कर्म विनिमय ग्रुप यानी आबेली ग्रुप यानी आबेलियन ग्रुप। जिन स्टूडेंट्स ने पहले से ये चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, ये जो स्टूडेंट्स केवल रिवाइज के तौर पर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जितनी भी आपकी क्लासेस आने वाली है उससे आपकी एक तो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी, आपका रिवीजन के तौर पर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स पहली बार ही देख रहे हैं, जिनकी अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लासेस रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप आप क्वेश्चन में पूछेगा कि आप इसे आबेली ग्रुप सिद्ध कीजिए, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर कर्म विनिमय गुण को आप प्रदर्शित कीजिए। तो उन सभी चीज़ों में आपको क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको इन 5 चीज़ों की यहाँ पर जरूरत होगी। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, आपकी जो भी कंडीशन दी होगी वो आपको संवर्क होना चाहिए। अभी हम बता देंगे आपको कि संवर्क क्या होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद सहचारिता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, यानी ये आगे पीछे यहाँ पर आपके हो सकता है। एक आपके तत्समक होना चाहिए, ठीक है, एक आपके प्रतिलोम होना चाहिए, और एक आपके यहाँ पर कर्म विनिमयता का गुण होना चाहिए। अगर ये सभी आपके प्रॉपर्टीज इसमें डिपेंड करती है तो वो आपका क्या हो जाता है, कर्म विनिमय ग्रुप हो जाता है, यानी आबेली ग्रुप भी हो जाता है। इन दोनों नाम से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो इस टाइप के आपको काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चंस पे, तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, सिद्ध कीजिए कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू प्लस का मतलब क्या हुआ, ये आपके ये परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, और ये सारी क्या है आपके धनात्मक यानी पॉजिटिव है। संक्रिया स्टार, जैसे मैंने क्या कहा था आपको, स्टार को क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं, यानी ऑपरेशन कहते हैं, के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप है। जैसे मैंने आपको अभी कहा, क्रम विनिमय ग्रुप में आपको सभी कंडीशन को फॉलो करना होगा, यानी संवरक होना चाहिए, सहचारिता होनी चाहिए, क्रम विनिमयता होनी चाहिए, तत्समक होना चाहिए, प्रतिलोम होना चाहिए, ठीक है। जहाँ स्टार निम्न प्रकार परिभाषित, और आपको कंडीशन क्या दे रखी है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन में 2, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या है, यानी आपके ये 4 होल का आपका चिन्ह रहता है, यानी सदैव क्या है, आपके ए और बी बिलोंग करते हैं आपकी क्यू प्लस में, यानी परिमेय संख्या आपकी क्या है, पूरी धनात्मक है। इंग्लिश में भी बता देते हैं, शो डेट द सेट क्यू प्लस ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप, यानी आबेली ग्रुप होता है ये, ठीक है, फॉर द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप इसे समझ लेते, आपको एक ही बारी में यहाँ पर समझ में आ जाएगा, आपका पूरा ध्यान इस यहाँ पर इसमें इस वीडियो में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारी कंडीशन है। और आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे ए बी है वो आपके क्यू पे बिलोंग करता है, क्यू प्लस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे, संवरक नियम, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया था। अभी देखते हैं यहाँ पर संवरक नियम होता क्या है। तो ये देख सकते हैं, आपको ये कंडीशन क्या दे रखी है, ए और बी है वो आपकी क्यू प्लस यानी पूरी परिमेय संख्या क्या है, आपके धनात्मक है, इस पर बिलोंग करती है। और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये ए और बी है आपकी क्यू पे बिलोंग करते हैं, क्यू प्लस पे, ठीक है। तो ये आपकी ए बी अपॉन 2 भी आपके क्यू प्लस पे बिलोंग करेगा, ऑटोमेटिक ही करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके ए बी अपॉन 2 आ रहा है, तो ये भी आपके बिलोंग यहाँ पर करता है। तो इसका मतलब है क्यू प्लस क्या आपके संवरक है, यही आपके संवरक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जितने भी प्रकार के आप इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, आपकी बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं, इस प्रकार के आप सभी क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। तो उनमें आपको सबसे पहले संवरक नियम आपको यहाँ पर लिखना होता है, जो कि बिल्कुल ही आसान यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या काम आता है, सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ए स्टार बी कोष्टक में आपकी फिर स्टार सी, तो इसको हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि यहाँ पर आपकी जो ए स्टार है वो कोष्टक बी स्टार सी की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए स्टार बी कोष्टक में स्टार सी है, तो यहाँ पर ए स्टार बी की जगह आपकी क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए स्टार बी की इक्वल क्या है, आपके ए बी अपॉन 2 दे रखा है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं, इस पूरी की जगह ए बी अपॉन 2 लिख देते हैं, स्टार सी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा आ जाता है। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर यही कंडीशन आपकी दोबारा ये बन चुकी है। आप कहेंगे सर ये दोनों तो अलग अलग है, ये दोबारा कैसे बनी, तो आप यहाँ पर देखिए, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, हम इस पूरे को ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इस पूरे को कोष्टक को ए मान लेते हैं, और इस सी को क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पर बी मान लेते हैं। तो दोबारा यही कंडीशन आपकी बन जाएगी ए बी अपॉन 2, यानी जो भी यहाँ पर ये संख्या दे रखी है और जहाँ पर ये संख्या इसको इंटू करके अपॉन में 2 लगा देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे को एक मान लेते हैं, इसको पूरे को बी मान लेते हैं, और इसका क्या होता है आपका ए बी अपॉन 2 होता है। तो उस कंडीशन में हम इसे बना देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा, ये आपकी ए बी सी अपॉन में 2, ये 2 आपका इस अंदर फॉर्मूले वाले का है, और जो हमारा फॉर्मूले में है अपॉन में 2, वो अपॉन में 2 आपकी ये वाला लग जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए, दोबारा बता देता हूँ, ये हो जाएगा आपके ए बी सी अपॉन में 2, ये वाला 2 वो है, ठीक है, और ये जो फॉर्मूले में आपके अपॉन में 2, ठीक है, तो ये वो वाला आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके 2 × 2 आपके 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है, आपके ए बी सी अपॉन 4 आ जाता है। अभी तो हमने किसका निकाला है, ए स्टार बी कोष्टक में स्टार सी का निकाला। अब हमें क्या करना है, ए को छोड़ के आपको बी स्टार सी का आपको यहाँ पर निकालना है। अगर वो भी आपके ए बी सी अपॉन 4 आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, आपका सहचारिता आपकी प्रूफ यहाँ पर हो जाती है। तो वही हम यहाँ पर निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए स्टार है आपके, अब हम यहाँ पर बी स्टार सी पे कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमें ए स्टार को छोड़ना है, और यहाँ पर बी स्टार सी की जगह क्या क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर बी सी अपॉन 2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए स्टार बी की जगह हम क्या लिखते थे, ए बी अपॉन 2 लिखते थे। तो यहाँ पर अगर ए की जगह बी आ जाता है, बी की जगह सी आ जाता है, तो आपकी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में 2 हो जाएगा आपके, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पर लिखना है।
इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बी इंटू सी की जगह बी स्टार सी की जगह, ठीक है। ये क्या है आपकी स्टार है, बी स्टार सी की जगह हम बी सी अपॉन में 2 लिख देते हैं, ठीक है। फिर वही आपकी दोबारा कंडीशन बन जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अभी आपके ऊपर कंडीशन यहाँ पर बनी थी, ये तो आपका ए है, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो ये आपकी दोबारा इंटू हो जाएगा ए बी सी अपॉन में 2 ये वाला, और फॉर्मूले वाला क्या है अपॉन में 2, ठीक है। तो ए बी सी 2 इंटू 2 आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी ए बी सी अपॉन 4 आ जाता है। यहाँ पर भी आपके ए बी सी अपॉन 4 आया था, यहाँ पर भी आपके ए बी सी अपॉन 4 आया था, यानी ये दोनों कंडीशन है। अगर आपकी ये कोष्टक इसमें लगा होता है तो भी आपका ये सेम आंसर आता है, अगर ये आपके इधर लग जाता है तो भी आपका सेम आंसर आता है, ठीक है। हम बिल्कुल आसान से आसान भाषा में स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो क्या है लैंग्वेज ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो और स्टूडेंट्स आसानी तरीके से यहाँ पर समझ में पाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोनों ही हमारे इक्वल हो जाते हैं, तो ये स्टार क्या हो जाती है, स्टार संक्रिया आपकी सहचारी यानी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिविटी, ठीक है। आई होप यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। अभी हमने यहाँ पर संवरक नियम लगा लिया, सहचारिता लगा ली, अब हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पर क्रम विनिमयता हमें यहाँ पर लगाना होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हमें यहाँ पर क्रम विनिमयता यानी कॉम्पिटिटिविटी लगानी है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं कई बार यूनिवर्सिटी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते तो इसके टाइप के आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है आप अगर उन्हें सोल्यूशन करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान यहाँ पर लगेंगे, अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्रम विनिमयता कैसे निकालेंगे, आप सब जानते हैं ए स्टार बी आपकी क्या है इक्वल टू ए बी अपॉन 2, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अगर हम यहाँ पर बी ए की जगह बी कर दे और बी की जगह ए कर दे तो भी तो आपका सेम ही यहाँ पर ए बी अपॉन 2 आ सकता है, क्योंकि अगर ये आपके बी ए अपॉन 2 होगा तो आप सब जानते हैं कि इनटू में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी ए बी की जगह आप बी ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब क्या है, आपके ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार आपके ए होता है, यानी स्टार संक्रिया है वो भी आपके क्या है, आपके क्रम विनिमय यहाँ पर यानी कॉम्पिटिटिविटी है आपके, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, तत्समक और प्रतिलोम हमें यहाँ पर निकालना होगा। अगर तत्समक और प्रतिलोम भी आपके आ जाता है तो ये जो हमारा क्वेश्चन है यानी क्रम विनिमय ग्रुप वो हमारे यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, यानी आबेली ग्रुप आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके मेजर टाइप जो आपके सेक्शन सी में है उसमें आपके पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते सबसे पहले हम यहाँ पर तत्समक यानी आइडेंटिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे पहले माना ई क्या है आपके तत्समक है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, यानी लेट ई इज द आइडेंटिटी। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ए स्टार आपके ई हुआ तो वो क्या होता है आपके ए ही होता है, क्योंकि ई क्या है हमारे एक तरह से 1 है। ई की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मली आपकी 1 होती है, ठीक है। ज़्यादातर कंडीशन में आपकी 1 वैल्यू होती है। तो और ये आपको स्टार को हम इंटू मान लेते हैं तो ये आपके क्या हो जाता है, दोबारा ही ए बन जाता है। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर ए स्टार ई क्या होगा, आपके ए ई अपॉन 2 होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है जो हमारे क्वेश्चन में, यानी आपके ए स्टार बी क्या होता है, आपके ए बी अपॉन 2 होता है। तो अगर बी की जगह आपके ई आ जाता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए ई अपॉन में 2 लिख सकते हैं। तो वही हमने लिख दिया इक्वल टू ए आ रहा है आपके। फिर यहाँ पर आपके क्या होगा, ए से ए कट जाएगा और ये ई है, ये आपके अपॉन में 2 है, ये आपके इंटू की यहाँ पर आ जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके 2 हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि 2 क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है और ये धनात्मक भी है। तो यानी आपके क्यू प्लस पे ये आपके बिलोंग यहाँ पर करती है। तो ये हमारा तत्समक भी हमारे यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। अब यहाँ पर लास्ट चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है, प्रतिलोम यानी इनवर्स। अगर ये भी प्रूफ हो जाता है तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। तो ये आप सब जानते हैं ए का प्रतिलोम यानी जो इनवर्स ऑफ ए है वो क्या होगा, आपका ए इनवर्स होगा। बी का प्रतिलोम क्या होगा, बी इनवर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए का प्रतिलोम क्या आपके ए इनवर्स है, तो ए स्टार ए इन्वर्स करे तो वो क्या होता है, आपके ई होता है, जो कि मैंने आपको प्रतिलोम की कंडीशन शुरुआत में बता दी थी। ए स्टार ए इन्वर्स आपके क्या कहलाता है, ई होता है आपके, यानी तत्समक होता है। अगर ये आपके ए स्टार ए इन्वर्स है तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, ए इन्वर्स अपॉन में 2 लिख सकते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया सभी कंडीशन आपकी इस पर निर्भर करेगी। ए स्टार जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है ए बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो हाँ अभी हमारे यहाँ पे बी की जगह क्या आ रहा है, ए इनवर्स आ रहा है, तो इसे हम इस प्रकार लिख देते हैं ए इनवर्स अपॉन में 2 इक्वल टू आपकी ई की जगह आपकी क्या आएगा, 2 आएगा। वो कहेंगे आप सर कि यहाँ पर ई की जगह 2 कैसा आया, तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर तत्समक में आपकी ई की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, तो उस 2 को ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर सबसे पहले प्रतिलोम से पहले आपको हमेशा तत्समक निकालना होगा, क्योंकि उससे आपके प्रतिलोम में आंसर आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ई की जगह क्या आ जाता है, हमारे यहाँ पर 2 आ जाता है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 2 आपकी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये ए है आपकी, ये अपॉन में आ जाएगा। तो यानी इससे हमारी ए इनवर्स की क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है 4 अपॉन ए आ जाती है। और आप यहाँ पर देखते हैं तो ये भी आपकी क्या क्यू प्लस पे बिलोंग करता है, यानी ये जो आपकी परिमेय संख्या है ये भी आपके धनात्मक। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके जितने भी आपकी कंडीशन थी, आपके तत्समक, प्रतिलोम, सहचारिता, क्रम विनिमयता,
ठीक है। तो ये सभी आपके संवर्ग, तो ये सभी आपके प्रूफ हो चुके हैं, सभी में आपकी जो परिमेय संख्या में ये बिलोंग कर रहा है पूरी धनात्मक। इसका मतलब क्या है, ये आपके अतः क्यू प्लस और स्टार आपके क्या है, ये क्रम विनिमय ग्रुप है, यानी 100 क्यू प्लस स्टार इज अ कॉम्यूटेटिविटी ग्रुप, यानी आपकी इसकी जगह आबेली ग्रुप भी लिखा आ सकता है। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपके इन दोनों में नामों में से कोई सा भी आ सकता है, या तो आपसे क्रम विनिमय ग्रुप से भी पूछ सकते हैं या आपसे आबेली ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मेजर क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा और एक बार इसकी अच्छी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका हो तो जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जब लाइक करते तो ये और ज़्यादा वीडियो और स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिकमेंडेड होएगा, जिससे वो भी अपनी अच्छी तरह से यहाँ पर तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, जो कि क्या आपकी बुक का ही क्वेश्चन है और कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान नहीं है। आपके ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, यानी द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इन इज ए यूनिक, ठीक है। माना जी क्या आपके ग्रुप है, यानी लेट जी इज अ ग्रुप, ठीक है। ये आप सबको पता है, जो कि आपको क्वेश्चन में देखा है कि ग्रुप में प्रत्येक अवयव का, इसका मतलब है आपकी जो जी क्या है आपके ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद हम मानते हैं कि यहाँ पे जो आपके ए एलिमेंट है यानी ए अवयव है वो आपके जी में यानी ग्रुप में आपके विद्यमान है, तो ये आपके बिलोंग करता है ए से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मानते हैं कि माना ए के जी में क्या है, दो प्रतिलोम है। कितने प्रतिलोम है, दो प्रतिलोम है। वो कौन कौन से, एक तो है आपके बी है और एक आपकी क्या है यहाँ पर सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर निकालते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो ए इनवर्स है वो आपके इक्वल टू क्या है, आपके बी है, ठीक है। ए इनवर्स क्या आपके यहाँ पर बी है, क्योंकि यहाँ पर आप थ्योरी में दे सकते हैं ए के जी में दो प्रतिलोम बी व सी है, यानी ए के जो प्रतिलोम है वो आपके कौन कौन से बी और सी है। ए का प्रतिलोम क्या होता है, आपके ए इनवर्स होता है, क्या होता है आपके ए इनवर्स होता है, और वो क्या है आपके बी और सी है, तो क्या हो जाता है आपके ए इनवर्स इक्वल टू बी हो जाता है। अगर आपके ए इनवर्स इक्वल टू बी होता है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो बी है वो आपके तत्समक है इक्वल टू ए बी, जो कि हमारी प्रतिलोम की कंडीशन होती है, आप सबको पता ही है। इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर उसके बाद है हमारे जो इसका प्रतिलोम है ए इनवर्स, वो आपके यहाँ पर सी है, यानी इक्वल टू सी हो जाता है। अगर ये आपके सी हो जाते हैं तो आपकी क्या होगा, सी ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए सी, ठीक है। यानी ये जो आगे पीछे हो सकती है इसकी क्या वैल्यू रहती है आपके तत्समक, यानी ई होता है आपके। इसे हम क्या मान लेते हैं, कंडीशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस वाली शर्त को लेना है, इस वाली कंडीशन को लेना है कि बी ए है वो आपकी इक्वल टू क्या ई है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर जानते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसको सी से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों जगह आपको इधर भी सी से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे इधर भी सी से मल्टीप्लाई, इधर भी सी से मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि जो कि हम यहाँ पर सहचारिता का नियम लगाएंगे, यानी एसोसिएटिविटी का नियम लगाएंगे। सहचारिता क्या कहते हैं यहाँ पर कि आपकी ये बी ए कोष्टक में और सी हो तो हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर बी को छोड़ दीजिए और ए सी के अंदर क्या लगा दीजिए, कोष्टक यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। तो इक्वल टू ई सी। एक बात मैं आपको बता दूं, आप इस पूरी बुक में जो भी आप कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं उसको आपको यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिखना होता है। इससे क्या जो भी एग्जामिनर यहाँ पर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको भी पता लगेगा कि हाँ यहाँ पर स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से यहाँ पर सभी चीज़ें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पर सभी चीज़ें लिखनी जरूरी है कि यहाँ पर आपके ने कौन सा यहाँ पर नियम लगाया। हमने यहाँ पर कौन सा नियम लगाया, सहचारिता का लगाया, यानी एसोसिएटिविटी लगाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी आप देख सकते हैं बी को छोड़ के ए सी पे लगा दिया, हम ये कर सकते हैं सहचारिता से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ए सी की जगह आपकी क्या आता है, ई आता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसा है, तो आप समीकरण नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर आपके ए सी की जगह क्या आ रहा है, इक्वल टू ई आ रहा है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देते, ई लिख देते, इक्वल टू ई सी आपके आ जाता है। और यहाँ पर आपको साइड में लिख देना है समीकरण नंबर 2 से, यानी बाय इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके ई से ई हट जाएगा और आपके बी इक्वल टू आपकी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बी इक्वल टू आपकी क्या आ जाता है, यहाँ पर सी आ जाता है। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम आपके क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, यानी यूनिक होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर बी इक्वल टू आपके सी आ चुका है, यानी इसके जो दोनों ही आपके प्रतिलोम थे वो आपके इक्वल आ चुके हैं, यानी आपकी क्या हो चुका है, अद्वितीय यानी यूनिक हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अतः एक का जी में अद्वितीय प्रतिलोम विद्यमान है, जो कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल प्रूफ हो जाता है। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं, बस आपको यहाँ पर समझने की देर है। आई होप अब आप यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आने लग गया होगा, क्योंकि हम जितने भी अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये बुक बिल्कुल आसान यहाँ पर लगने लग जाएगी। बस आपको एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अगर अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका हो तो जल्दी से, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, से भी आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा।
अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित एवं ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है, अर्थात यानी ओ ए आपके वो लेस देन है ओ जी के, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या है आपकी, यहाँ पर ए आपके वो जी पे यहाँ पे विद्यमान है, जितने भी आपके ए का एलिमेंट है वो आपकी जी पे विद्यमान होता है, यानी द ऑर्डर ऑफ एरी एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ फाइनाइट एंड लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले हम बता देते हैं यहाँ पर ओ का मतलब क्या है, ये आपकी कोटि होती है यानी ऑर्डर होती है, यानी जो ए की कोटि क्या है आपकी यहाँ पर ओ है, ठीक है। तो ओ ए की कोटि है, ठीक है, ए की कोटि। और आपकी जो जी की कोटि यानी जी मतलब क्या है आपके यहाँ पर ग्रुप है, तो ग्रुप की कोटि है वो आपकी एलिमेंट यानी अवयव की कोटि से क्या होती है, बड़ी होती है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि आपकी जो समूह यानी ग्रुप की जो कोटि होती है, ओ का मतलब क्या है, कोटि है। तो जो आपकी ग्रुप की कोटि होती है वो आपकी अवयव की जो इसके अंदर अवयव एलिमेंट्स होते हैं उसकी कोटि से क्या होती है, आपके ग्रेटर देन होती है यानी ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस साल आने के भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इसके चांस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि जी क्या होता है, आपके ग्रुप होता है, यानी जी इज अ ग्रुप है, यानी ए एलिमेंट है वो आपके जी पर है, ठीक है, यानी जी पे बिलोंग करता है, जैसे कि हम यहाँ पर कंडीशन दे भी रखी है। फिर हम मानते हैं यहाँ पर जो आपके जो जी है वो आपके क्या है, यहाँ पर परिमित है, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि अवयव की कोटि परिमित है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मानते हैं कि यहाँ पर जो आपकी जी है वो क्या आपकी परिमित है, यानी जी इज अ फाइनाइट है। अगर जी परिमित है तो इसकी कौन कौन सी कंडीशन बनेंगी, आपकी A0 A1 A स्क्वायर और आपके वो चलता रहेगा AN तक, ठीक है। यानी जो सभी आपके ये पूरे क्या है आपके जी के अवयव है, यानी अभी हमने माना था कि यहाँ पर जो आपका ए है वो आपका जी के अवयव है, ठीक है। और अभी हम ये पूरे ही आपके जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी आपके क्या हो जाते हैं, जी के अवयव यहाँ पर हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर जो आपके ए की पावर आई है इक्वल टू ए की पावर जे है, यहाँ पर आपके इसे हम इक्वल टू मान लेते हैं। फिर आप देखेंगे तो अगर आपके ए जे आपके अगर जी पे निर्भर करता है, यानी जी पे इसके सारे एलिमेंट्स विद्यमान है, तो ए माइनस जे भी आपकी जी पे में निर्भर करेगा, ठीक है, नॉर्मल बात है ये तो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए माइनस जे को आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, आपको इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है और आपको इधर भी इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, ये आपके देख सकते हैं ये दोनों के आधार सेम है, ठीक है, यानी दोनों के बेस सेम है, तो आपकी जो इसकी ऑर्डर है वो आपकी क्या कर जाती है, जुड़ जाती है, तो ये आपकी क्या हो जाता है, ए इसके ऊपर पावर आई माइनस जे इक्वल टू क्या हो जाता है, आपके जे माइनस जे करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी ए की पावर जीरो, आपका ये पूरा अवयव क्या हो जाता है, वन हो जाता है। और हम यहाँ पर कभी भी वन नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं उसकी जगह, वन की जगह हम यहाँ पर तत्समक लिखते हैं, यानी आइडेंटिटी लिखते हैं, आप सबको पता ही चल गया होगा, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर आई माइनस जे को क्या लिख देते हैं, आर लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आर इक्वल टू आई माइनस जे होता है आपके। तो इस आई माइनस जे की जगह हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर आर लिख देते हैं, यानी आपकी क्या हो जाएगा, ए की पावर आर इक्वल टू आपकी ई हो जाता है। और अगर आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ रखी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी तो हम आपको बता देते हैं, ये कंडीशन है कि अगर आपके ए की पावर एन इक्वल टू ई हो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपकी ए की कोटि है वो आपकी लेस देन होती है आपके एन से, ठीक है, क्या होती है आपके लेस देन होती है आपके एन से। तो वही कंडीशन अभी हम यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर आपके एन की जगह क्या आ रहा है, आपके आर आ रहा है, ए आर इक्वल टू आपके ई आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि आपकी जो ए की कोटि है वो आपके आर से क्या होती है, लेस देन हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि जो एन की कोटि वो आपकी ग्रेटर होती है, तो आपकी जो एन की कोटि है वो इन सब से क्या है, आपके यहाँ पर ग्रेटर देन है, यानी ज़्यादा है आपके, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। फिर एक और कंडीशन होती है आपकी कि यहाँ पर जो आपकी ग्रुप की ऑर्डर होती है, ठीक है, जो आपकी ग्रुप की कोटि होती है वो आपकी क्या है, आपके एन एलिमेंट से क्या होती है, हमेशा आपकी ग्रेटर देन होती है, यानी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये कंडीशन आपने जब ये पूरे फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, इसकी जितनी भी कंडीशन पढ़ रखी होगी उसमें हमने बताया था, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अभी आप इतने शॉर्टकट में से पढ़ लीजिए, यानी आपकी जो जी की कोटि है वो आपके एन के क्या होती है, ग्रेटर देन होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो एन की कोटि है, यहाँ पर आप देखेंगे एन है वो आपके ए की कोटि से क्या है, ग्रेटर देन है, यानी ज़्यादा है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो जी की कोटि है वो आपकी एन से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो आपकी ए की कोटि है वो आपकी जी की कोटि से क्या है, लेस देन है। ये ऑटोमेटिक ही प्रूफ होता है। वो कैसे, आप यहाँ पर देखिए एन की कोटि यहाँ पर ज़्यादा है
और इस एन की कोटि से भी कौन जाता है, जी की कोटि। इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिक ही ये प्रूफ हो गया कि मतलब आपकी जो जी की कोटि है वो ए की कोटि से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। और यही तो हमें प्रूफ करना था। आप देखेंगे तो यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आज की क्लास का जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ई, तो सिद्ध कीजिए कि जी एक क्या है, आबेली ग्रुप है। यानी इफ फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी ए स्क्वायर इक्वल टू ई देन प्रूफ डेट जी इज अ आबेलियन। ठीक है, तो आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये लगातार यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी ये, और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपके, हम सब जानते हैं कि माना जी क्या है, आपके ग्रुप है। ठीक है, यानी ए बिलोंग करता है आपके जी पे। अब तो आपको ये लाइन बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर याद होगी कि माना जी एक क्या है, ग्रुप है। ग्रुप को हम हिंदी में समूह कहते हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी आपके समूह कई जगह लिखा हो तो आप कन्फ्यूजन में मत होइएगा। आपको कई जगह ग्रुप भी दिखाई दे सकता है, आपको कई जगह समूह भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यानी आपके जो ए है वो आपके बिलोंग करता है जी पे। और हमें यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं, ए स्क्वायर आपके क्या है यहाँ पर जी है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है आपके यहाँ पर जी हो जाता है। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आपके यहाँ पर ई है। ठीक है, सॉरी, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आपके यहाँ पर ई है। और इस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं। यानी हम इसे देख सकते हैं, आप ए इंटू में ए लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू ई हो जाता है। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर ए बिलोंग आपके क्या होता है, जी पे होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ए अवयव आपकी जी पे विद्यमान है तो ए इनवर्स भी आपके क्या है, जी में विद्यमान होगा। जैसा कि अभी हमारे इससे पहले भी आपके काम में आया था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ए इनवर्स है इसको इन दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी हम इससे इंटू कर देंगे। देख सकते हैं आप, जैसे हमने यहाँ पर इससे इंटू किया, यहाँ पर ए इनवर्स और यहाँ पर भी हमने ए इनवर्स लगा दिया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है आपके ए इनवर्स। तो ये पूरा ही आपके क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि ए की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी तो वो 0 हो जाएगा। और ए की पावर 0 क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। यानी आपका क्या बचता है, केवल ए बचता है। तो ये ए को हमने यहाँ पर इधर लिख दिया, चाहे तो आप इसे इधर भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और ई की वैल्यू आप सब जानते हैं क्या होती है, 1 होती है। 1 इंटू आपके ए की पावर इनवर्स करेंगे तो आपका दोबारा ए इनवर्स ही बनता है। ठीक है, तो इसको हमने इधर लिखा है और इसको इधर लिखा है, तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, चाहे तो आप इसे आगे पीछे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्या हो जाती है आपके यहाँ पर कंडीशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। अगर आपका ए इनवर्स आपके इक्वल टू ए आता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका बी इनवर्स है वो भी आपका क्या होगा, बी होगा। इसे हम समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं। ये आपके समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर आपकी यहाँ पर सेकंड है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पर जो आपके ए है अब वो आपके जी पर यहाँ पर विद्यमान है, तो इसी प्रकार आपका जो बी है वो भी आपका जी पे निर्भर आपके विद्यमान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए भी आपके क्या हो जाएगा, जी में विद्यमान हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये कंडीशन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। वही कंडीशन हम इस पर भी लगा देते हैं, यानी आपका इस पूरे का ए बी इनवर्स इक्वल टू ए बी होगा। जैसे हम यहाँ पर देखें, ए इनवर्स ए है, बी इनवर्स बी है, तो इस यहाँ पर भी क्या होगा, ए बी का इनवर्स क्या होगा, आपका ए बी होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे हुआ, तो इसमें हमने लगाया यहाँ पर उत्क्रमणता का नियम। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो आपके पीछे वाली वैल्यू है वो आपके आगे आ जाती है, बी इनवर्स। ठीक है, ऊपर इनवर्स लग जाता है, फिर आपके ए इनवर्स। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाता है, आपके ए बी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप साइड में लिख दीजिएगा उत्क्रमणता नियम से। उसके बाद यहाँ पर बी इनवर्स की जगह क्या है, आप यहाँ पर समीकरण नंबर सेकंड में देखेंगे, बी इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। ए इनवर्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया। इक्वल टू क्या हो जाता है, आपके ए बी हो जाता है। यानी बी ए है वो आपके ए बी के क्या हो जाता है, आपके इक्वल हो जाता है। यानी इसमें जो आपके क्रम विनिमयता का गुण है वो आपके यहाँ पर लग जाता है, यानी जो आपके आगे पीछे आपकी वैल्यू हो जाती है। तो इसका मतलब जो अतः जी ए का आपकी क्या हो जाता है, यहाँ पर आबेली ग्रुप यहाँ पर हो जाता है। बस यही आपके क्वेश्चन था जो कि कई बार आपकी यूनिवर्सिटियों में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर लगभग जितने भी आपकी यूनिट आपकी जो फर्स्ट चैप्टर इसके जितने भी आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग हमने थोड़े बहुत यहाँ पर करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा चैप्टर उसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताने वाले, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो बस आप हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में भी बने रहिएगा। अभी जितना हो सकेगा तो हम एक दिन में आपके लिए यहाँ पर 2 क्लास लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। सेकेंड, आपको कमेंट करनी है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो आप आज की क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि तभी हम इस पूरी क्लास को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।